दो भाइयों की लड़ाई, माँ किसके साथ रहेगी। जज साहब हमेशा की तरह वक्त पर कोर्ट पहुँच गए थे और अपने सामने पड़े ढेर सारे केसों की फाइल देखकर हमेशा की तरह उनका मन उदास हो गया था। जब से वे जज बने थे उन्होंने हजारों केसेस की सुनवाई की थी और इन सब में मारामारी, धन दौलत, ज़मीन की लड़ाई, स्त्रियों के लिए लड़ाई, चोरी, लूटपाट, इन सब के अलावा और कुछ खास नहीं होता था। अपने रूटीन के हिसाब से उन्होंने अपने सामने पड़ी फाइलों को चेक करना शुरू किया। दूसरी फाइल उन्होंने उठाई ही थी कि उस पर उनकी नज़रें टिक गईं। उन्हें यह केस बाकी सबसे अलग और ख़ास लगा। उन्होंने इस फाइल को पूरा पढ़ डाला। यह केस एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई पर किया था और केस करने का कारण था माँ की कस्टडी पाना। जज साहब ने सबसे पहले इसी केस की कार्रवाई करने का फैसला किया। कोर्ट में जज सब हाजिर हो गए। जज ने सबसे पहले छोटे भाई को अपनी बात रखने का मौका दिया। छोटे भाई ने कहा, जज साहब, मेरी उम्र 50 वर्ष है और मेरे बड़े भाई की उम्र 60 वर्ष है। हमारी माँ जो 90 साल की है वह बड़े भाई के साथ ही रहती हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि माँ बाकी के बचे वर्ष मेरे साथ रहकर बिताए। माँ की सेवा करने का मौका अब मुझे मिलना चाहिए। मैंने बड़े भैया को काफ़ी समझाया कि अब उनकी उम्र हो चली है, अब आपकी सेहत भी अच्छी नहीं रहती और आप दिल के मरीज भी हैं। मैं अभी स्वस्थ हूँ, इसीलिए बेहतर यही होगा कि माँ की सेवा करने का मौका अब मुझे दिया जाए। वैसे भी माँ पिछले 40 सालों से उनके साथ ही तो रह रही थी, इसलिए मजबूरी में मुझे उन पर केस करना पड़ा। अब बड़े भाई की अपनी बात रखने की बारी थी। बड़े भाई ने कहा, यह बात सच है कि मेरी उम्र 60 साल है। यह बात भी सच है कि अब मेरी सेहत पहले जैसी नहीं रहती, लेकिन उतना सच ही यह भी है कि मैं सिर्फ जिंदा रह पा रहा हूँ तो इसलिए क्योंकि मेरी माँ मेरे पास है। चाहे मेरी सेहत कितनी भी ख़राब हो, चाहे मेरी ज़िंदगी नरक जैसी हो, लेकिन मेरी माँ मेरे पास होने की वजह से वही तकलीफ़ों भरी ज़िंदगी स्वर्ग जैसी बन जाती है। जज साहब, आप ही बताइए, मैं माँ को अपने से दूर कैसे होने दे सकता हूँ। जज ने बड़े भाई से कहा कि तुम खुद कहते हो कि तुम्हारी सेहत अच्छी नहीं रहती, तो भला तुम कैसे अपनी माँ की देखभाल अच्छे से कर पाओगे, यह भी तो सोचो। बड़े भाई ने कहा, मैं अपनी माँ की बड़े अच्छे से देखभाल करता हूँ। आप माँ से ही पूछ सकते हैं, और अगर वो खुद कहे कि मुझे उसके साथ नहीं रहना तो बेशक उन्हें मेरे छोटे भाई के साथ भेज दीजिए। जज को यह बात ठीक लगी और उन्होंने माँ को अदालत में बुलाने का फैसला किया। 90 साल की बूढ़ी माँ बड़ी कमज़ोर थी। वो जैसे व्हील चेयर से अदालत में आई, जज साहब ने उनसे उनका फ़ैसला पूछा तो माँ ने कहा कि मेरे लिए दोनों ही बच्चे समान हैं। किसी एक का पक्ष लेकर दूसरे को नाराज़ नहीं कर सकती। आप तो जज हैं, आप तो ऐसे फैसले हमेशा लेते हैं। आप जो भी फैसला लेंगे वह मेरे लिए आखिरी फैसला होगा। मैं चुपचाप उसे मान लूँगी। जज साहब बहुत परेशान हो गए। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा अनोखा केस कभी नहीं देखा था। हमेशा दो भाई अपने माता पिता को एक दूसरे पर थोपते, एक कहता तुम रखो तो एक कहता तुम ही रखो। जज का आश्चर्य तब और भी ज़्यादा बढ़ गया जब उन्हें पता चला कि माँ के पास दोनों बेटों को वसीयत में देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। बड़े सोचने विचारने के बाद जज ने फैसला किया कि माँ को अब छोटे भाई को सौंप देना चाहिए। ये फैसला सुनते ही बड़ा भाई ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसे रोता देख कोर्ट में हाजिर सभी के साथ जज की भी आंखों में आंसू बह निकले। दोस्तों, अपने भाई भाई की लड़ाई बहुत देखी होगी, लेकिन जैसे इन दोनों भाइयों ने अपनी माँ के लिए लड़ाई की, वैसी अनोखी लड़ाई कभी नहीं देखी होगी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।